2 नवंबर 1990 साल के पहले अयोध्या में लाखों कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी का मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना और वहां राम मंदिर का शिलान्यास करना। इसी मकसद से कोलकाता से दो भाई भी आए थे। ये लोग 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे और जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ कूच किया तब ये दोनों भाई उस जन आंदोलन में सबसे आगे चल रहे थे। और जब कार सेवकों ने 3000 पुलिस वालों को धकेलकर बाबरी मस्जिद के अंदर प्रवेश किया तब बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले यही दोनों भाई थे। और इन्हीं दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले भगवा लहराया था। लेकिन कहते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। जी हाँ, जब कार सेवकों पर गोली चली तो राम के नाम पर गोली खाने वाले यही दो भाई थे। कोलकाता से आए 20 और 23 साल के कोठारी भाइयों की, जिन्होंने राम के नाम पर पहली गोली खाई। आज ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, यह कोई 20-30 साल का आंदोलन नहीं, बल्कि इसे 500 साल से चल रहे एक संघर्ष की वीरता कहा जा सकता है। जब साल 1528 में एक सूफी मूसा आशिक के कहने पर उस वक्त के मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में अपनी सेना भेजी, सेनापति मीर बाकी से राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दिया तो उसी के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहली बार साल 1949 में इस आंदोलन में दोबारा हलचल हुई। लेकिन अगर सही मायनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए तो यह हुई साल 1983 से। इस आंदोलन की आवाज़ उस वक्त के बड़े शहर कोलकाता तक भी पहुंच रही थी और यही कोलकाता के बड़ा बाजार के करीब रहने वाले 23 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी के अंदर भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने की बेहद इच्छा थी। दोनों भाई आरएसएस के एक दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा जाया करते थे। और जब साल 1990 में अयोध्या में कार सेवा की बारी आई तो ये दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारी छोड़कर अयोध्या निकल गए। जब फूलपुर पंजाब सड़क बंद मिली तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर के सुबह अयोध्या पहुंचे थे। और जब हजारों कार सेवकों ने इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया तो उस जनसैलाब में यह दोनों भाई ही सबसे आगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद के सुरक्षा में 30,000 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब ने उन 30,000 पुलिस को पीछे धकेल दिया था। कोठारी भाई बाबरी मस्जिद में सबसे पहले घुसे थे और दौड़कर सीधे मस्जिद के ऊपर चढ़कर साथ लिए भगवा झंडा था जो इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर लहरा दिया। और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए। युद्ध में अयोध्या नाम से छपी किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटिहार के नेतृत्व में यह दोनों भाई जब दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे तब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचकर एक घर में जाकर छुप गए। तभी सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शरद को खींचकर उस घर से बाहर निकाल लेता है और उसे सड़क पर बैठाता है और उसके सर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली गोली से राम कुमार तुरंत कूद पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर राम कुमार पर भी गोली चला देता है जो उसके गले से चीरते हुए पार चली जाती है और दोनों कोठारी भाई वही दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है। एक दिन बाद 4 नवंबर 1990 को इन दोनों भाइयों का अयोध्या में सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ जाता है। चारों ओर भगवा पहने हजारों कार सेवक खड़े हुए थे और कोठारी भाई अमर रहे के नारे लगा रहे थे। राम के नाम पर गोली खाने वाले कोठारी भाइयों को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है। और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो इन दोनों कोठारी भाइयों की याद में वह स्मारक बनाया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी 2024 को हमें मिलने जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए सत्ता की बात इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।